Hello dear students, once again welcome back to our channel Gyan Lab. So HSC 2023 के स्टूडेंट्स, आपको मैंने ऑलरेडी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो का वेटेज प्लस पेपर पैटर्न दे दिया है। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ आपके मैथमेटिक्स सब्जेक्ट का वेटेज कि कौन से चैप्टर का क्या वेटेज है और उसका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। आपने अगर अब तक इस चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो, क्योंकि आपके फ्रेंड्स का इससे बहुत फायदा हो सकता है। सो प्लीज सेल्फिश मत बनो, उनके साथ इस चैनल को शेयर करो ताकि आपके साथ साथ वो भी इस चैनल का, इस कंटेंट का फायदा उठा सके। चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज की वीडियो के साथ। आज की वीडियो में हम बात करेंगे मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के जो आपके चैप्टर्स है बहुत ज्यादा डिफिकल्ट जो हमको लगते हैं, उनका एक्चुअल वेटेज क्या है, विद ऑप्शन उनका वेटेज क्या है और विदाउट ऑप्शन अप्रोक्सीमेटली उसमें से कितने क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट 1 की बात करेंगे, यानी कि चैप्टर नंबर 1 से लेके चैप्टर नंबर 7 तक। तो इसमें से आपका 35 मार्क्स का पेपर आता है, ठीक है। अभी देखो, आपका जो लॉजिक चैप्टर है, पर्सनली स्पीकिंग ये चैप्टर मुझे इजी लगता है क्योंकि इसी चैप्टर के कुछ कॉन्सेप्ट आपके फिजिक्स के सेमीकंडक्टर वाले चैप्टर से रिलेटेड है। तो इस चैप्टर का वेटेज विद ऑप्शन 8 मार्क्स दिया गया है, यानी कि विदाउट ऑप्शन ये चैप्टर कुछ अप्रोक्सीमेटली 5 मार्क्स के लिए आता है। मैट्राइसिस चैप्टर की अगर मैं बात करूं तो ये आपके 11th स्टैंडर्ड का चैप्टर है। आपने 10th स्टैंडर्ड में भी डिटर्मिनेंट्स पढ़ा था, उसी से रिलेटेड ये चैप्टर है। तो मैट्राइसिस चैप्टर विद ऑप्शन आपको 6 मार्क्स दिया गया है, विदाउट ऑप्शन ये 4 मार्क्स के लिए आता है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 11th स्टैंडर्ड में दो चैप्टर थे, ट्रिगो 1 ट्रिगो 2, जेई के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सीईटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका वेटेज विद ऑप्शन 10 मार्क्स दिया है, विदाउट ऑप्शन ये चैप्टर 8 मार्क्स के लिए आता है। पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन 11th स्टैंडर्ड में भी था, तो विद ऑप्शन 6 मार्क्स, विदाउट ऑप्शन 4 मार्क्स। वेक्टर्स देखो, पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन में जो थियोरम है, वेक्टर्स में जो थियोरम है, लाइंस एंड प्लेन्स में जो आपके थियोरम है, ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पार्ट 1 में से आपको कंपलसरी एक थियोरम आएगा और पार्ट 2 में से आपको कंपलसरी एक थियोरम आएगा, और थियोरम जो होते हैं ये होते हैं 4 मार्क्स के लिए। पार्ट 2 में से भी कंपलसरी एक थियोरम आता है और वो थियोरम होता है 4 मार्क्स के लिए। तो अगर आप चाहते हो कि आपको 8 मार्क्स कंफर्म मिले ही मिले तो आप थियोरम की एक अलग बुक बनाओ, जितने भी चैप्टर्स में जो भी थियोरम दिए हैं वो सारे लिख के निकालो और रोज उसको एक बार प्रैक्टिस करो, तो आपके 8 मार्क्स ऐसे ही सिक्योर हो जाएंगे। यस एवरीबॉडी। तो वेक्टर्स पे आते हैं। वेक्टर्स का देखो इधर पे वेटेज 12 मार्क्स दिया है, विदाउट ऑप्शन इसका वेटेज 9 मार्क्स का है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको आप ऑप्शन में छोड़ ही नहीं सकते। और वेक्टर से ही कनेक्टेड है आपका लाइंस एंड प्लेन्स। लाइंस एंड प्लेन्स का भी वेटेज आपका विदाउट ऑप्शन 8 मार्क्स का आता है। और लीनियर प्रोग्रामिंग बहुत सिंपल चैप्टर है, सो 3 to 4 मार्क्स के लिए इसमें से एक क्वेश्चन आ जाता है। ये था आपका मैथ्स 1। अब मैथ्स 1 में से अगर आपको डर लगता है तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को थोड़ा सा साइड में रख सकते हो, लेकिन बाकी चैप्टर्स आपको बहुत इजीली सॉल्व करने आने चाहिए क्योंकि एकदम बेसिक मैथ्स 1 है, ये एकदम बेसिक अलजेब्रा वाला पार्ट है। यस ओके, अब आते हैं डिफरेंशिएशन पे, जहां पे एक्चुअली हमारी हवा टाइट हो जाती है। सो डिफरेंशिएशन बच्चों की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है, बट आपके पास ऑप्शन नहीं है। डिफरेंशिएशन के 2 चैप्टर्स हैं, दोनों मिला के 18 मार्क्स, यानी कि नहीं बोला तो भी विदाउट ऑप्शन इसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे और इसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे। और एक थियोरम तो डिफरेंशिएशन का पक्का आता ही आता है, 100% आता है। मैं अपना नाम बदल दूंगी अगर नहीं आया तो ये दोनों चैप्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लेंदी है। अगर आपने ये चैप्टर्स नहीं किए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि इस चैप्टर में से आप एक्सरसाइज 1.1 और एक्सरसाइज 1.2 एटलीस्ट कर लो। एटलीस्ट यू वी की रूल क्या होता है, यू अपॉन वी रूल क्या होता है, जो 1.1 और 1.2 है प्लीज वो कर लो। बाकी का अगर आगे का पार्ट नहीं आता चलेगा, बट एटलीस्ट 1.1 और 1.2 कर लो। और हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स यानी कि 1.5 वाला एक्सरसाइज करो, ठीक है। फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन पे आ जाते हैं। सबसे ज्यादा वेटेज इसी चैप्टर का है, लेकिन बहुत बड़ा चैप्टर है, बच्चों को बहुत डर लगता है। अगर आप ये चैप्टर पूरा ऑप्शन में छोड़ते हो तो आपको ये भी ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा, ये भी ऑप्शन में छोड़ना पड़ेगा। मेरा सजेशन ये रहेगा कि पूरे चैप्टर को ऑप्शन में मत छोड़ो, इसमें से जो इजी वाला पार्ट है वो करो। एग्जाम में ना इजी क्वेश्चन देते हैं, बस उसको घुमा के देते हैं, ट्रिक करके दे देते हैं। सो बिना ऑप्शन के भी अगर आप देखो तो इस चैप्टर में से कंपलसरी 8 मार्क्स का क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। हाँ, डेफिनाइट इंटीग्रेशन या एप्लीकेशन वाले पार्ट को आप ऑप्शन में छोड़ देते हो, इस पूरे चैप्टर को आप ऑप्शन में छोड़ सकते हो क्योंकि ये मोस्टली 3 मार्क्स के लिए ही आता है और डेफिनाइट इंटीग्रेशन 4 से 5 मार्क्स के लिए होता है। लेकिन थर्ड चैप्टर को बिल्कुल ऑप्शन में मत छोड़ो। ओके, देखो सबसे पहले मैम क्या करना चाहिए, हमने मैथ्स 2 में कुछ नहीं किया है, सबसे पहले ये 2 चैप्टर कर लो। 5-5 मार्क्स के लिए है, इसमें से कंपलसरी 4-4 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा ही आएगा। सबसे पहले ये 2 चैप्टर करो, उसके बाद डिफरेंशिएशन करो, उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स करो, फिर इनडेफिनेट इंटीग्रेशन करो
और फिर ये जो आपका डिफरेंशियल इक्वेशन 6th वाला चैप्टर है वो कर लो, ठीक है। ये दोनों को आप ऑप्शन में छोड़ दोगे या साइड में रखोगे तो भी चलेगा। मैथ्स 1 में से आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को थोड़ा सा बाद में करोगे तो चलेगा, भले ही इसका वेटेज सबसे ज्यादा है, बट इसमें एक्चुअली ये इजी है। इसको साइड में रखने की बजाय मैं ऐसा बोलूंगी कि आप पेयर्स ऑफ स्ट्रेट लाइन को लास्ट में सॉल्व करो, क्योंकि 11वीं में था ये, तो थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट अपने को आता है। लीनियर प्रोग्रामिंग को आप साइड में रख सकते हो, बट बाकी चैप्टर्स आपको कंपलसरी करना ही पड़ेगा। हाँ, अगर आपको मैथ्स कुछ भी नहीं आता और आपको डर भगाना है तो आप मैट्राइसिस से स्टार्ट करो, फिर लॉजिक चैप्टर करो, और फिर जाओ वेक्टर्स और लाइन प्लेन में, और लास्ट में आप ट्रिगो सॉल्व करो। यस एवरीबडी। सो इस तरीके से आपका डर भी निकल जाएगा, प्लस आपका पोर्शन भी कवर हो जाएगा। तो ये है अपने मैथमेटिक्स का वेटेज। इसमें से जो आपका पेपर है 35, मैंने स्टार्टिंग में शायद गलती से बोल दिया कि 35 मार्क्स का आता है, नहीं, 40 मार्क्स का पार्ट 1 से आता है, 40 मार्क्स का पार्ट 2 से आता है, क्योंकि आपका जो बोर्ड्स में मैथ्स का पेपर होता है वो 80 मार्क्स का होता है। यस एवरीबडी। तो विद ऑप्शन ये पेपर 112 मार्क्स का हो रहा है। यस। तो देखो इधर पे क्या बताया गया है, आपके नॉलेज के बेसिस पे फिर से मैं सेम चीज रिपीट करूंगी। यहाँ पे 50% क्वेश्चन एक्सरसाइज से आते हैं, 50% क्वेश्चन मिसलेनियस और सॉल्व एग्जाम्पल, 50% एक्सरसाइज, 50% मिसलेनियस एंड सॉल्व एग्जाम्पल, 50% एक्सरसाइज, 50% मिसलेनियस एंड सॉल्व एग्जाम्पल्स। तो आपको इसमें डर नहीं लगना चाहिए, आपको इसमें अपना दिमाग यूज करना है, और कहाँ आप अपना मार्क्स स्कोर कर सकते हो वैसे आपको ट्रिक निकालनी है। इसके डिफिकल्टी लेवल अगर हम देखें तो इजी लेवल के क्वेश्चन 34 मार्क्स के आते हैं, एवरेज 56, और डिफिकल्ट क्वेश्चन सबसे कम है। तो आप इजी और एवरेज तो कर लो, डिफिकल्ट वाला बाद में देख लेंगे। यस एवरीबडी। देखो मैथ्स का पेपर पैटर्न क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया था। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो में एमसीक्यू 1 मार्क्स का होता है, एक एमसीक्यू 1 मार्क्स का होता है। लेकिन मैथ्स में एक एमसीक्यू 2 मार्क्स का होता है, 2 मार्क्स ईच। टोटल 8 एमसीक्यू आते हैं, तो आपको मिलते हैं 16 मार्क्स। ओके। और इसमें जो क्वेश्चन नंबर 2 है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 का और ये क्वेश्चन नंबर 2 जो है वेरी शॉर्ट आंसर, इसमें आपको 4 सम सॉल्व करने होते हैं, एक एक सम 1 मार्क्स का होता है। तो इसमें लॉजिक में का लॉ पूछ सकते हैं, डी मॉर्गन लॉ, ये लॉ, एसोसिएटिव लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, या इसमें आपको मैट्राइसिस का क्वेश्चन देके पूछ सकते हैं कि इसका एडजॉइंट निकल सकता है कि नहीं निकल सकता है, या ट्रिग्नोमेट्री का कोई फॉर्मूला पूछ सकते हैं। तो ऐसे 1 मार्क के क्वेश्चन सिंपल आते हैं। शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस में आपको ज्यादा करके डिफरेंशिएशन के क्वेश्चंस आ सकते हैं, लाइंस एंड प्लेन्स के क्वेश्चन आ सकते हैं, ट्रिगो के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर आपका 15 to 26 होता है, इसमें एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यहाँ से आपकी थोड़ी डिफिकल्टी लेवल बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो द वेटेज ऑफ थियोरी क्वेश्चन इन पेपर इज अप टू 15%, यानी 17 मार्क्स के क्वेश्चन थियोरी पेपर यानी कि थियोरम बेस्ड क्वेश्चन 17 मार्क्स के आते हैं, जिसमें से 2 से 3 थियोरम पक्का है, 2 से 3 थियोरम 100% आएगा ही आएगा, यानी 12 मार्क्स के लिए थियोरम आएगा ही आएगा, उसमें से एक आध क्वेश्चन ऑप्शनल रह सकता है। यस एवरीबडी। तो ये था आपके मैथमेटिक्स का वेटेज। बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वेटेज के हिसाब से अपनी प्लानिंग करो, और मैथ्स ऐसी चीज है जिसको हम लास्ट मिनट में रट नहीं सकते। इसका पेपर पैटर्न क्या है उसके बारे में मैं नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगी। तो आई होप आपको ये वेटेज से मदद मिलेगी, आप कौन से चैप्टर को पहले करो, कौन से चैप्टर को बाद में करो। डेली टारगेट सीरीज चिल्ड्रंस डे के दिन लॉन्च करने के बारे में हम प्लान कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग चालू है, पर आप अपनी पढ़ाई मत रोको, अच्छे से अपनी पढ़ाई चालू रखो, तबीयत का ध्यान रखो, और याद रखो ज्ञान लैब चैनल आपके साथ है, जिस तरीके से पॉसिबल होगी हम उस तरीके से आपकी मदद करेंगे। बदले में हमको आपका एक ही सपोर्ट चाहिए कि आप इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, ताकि महाराष्ट्र के कोने कोने तक, हर एक बच्चे तक ये कंटेंट पहुंच सके, ये क्वालिटी पहुंच सके, और उनकी मदद हो सके। तो आई सी यू वेरी सून, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय एवरीबॉडी। मैं डिलीटेड पोर्शन की भी वीडियोस अपलोड कर रही हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करके रखो, ताकि आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहे। बाय बाय, सी यू सून, टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।